ऐसा शायद ही कोई महीना जाता कि अलार रखी के वेतन से कुछ जुर्माना ना करता। कभी कभी तो उसे 6 की जगह 5 ही मिलते। अलार रखी एक गरीब सफाई कर्मी महिला है जो रोज शहर की सड़कों और नालियों की सफाई करती है। वे बीमार भी हो जाए तब भी काम पर जाती है, क्योंकि उसे छुट्टी लेने पर उसकी मजदूरी काट ली जाती है, यानी उस पर जुर्माना लग जाता है। खान साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर अलार रखी उनके हाथों बराबर ताड़ना पाती रहती थी। वह कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ भी नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वह झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एक चित होकर सड़क पर झाड़ू लगाती थी। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता था। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन अलार रखी की किस्मत में जुर्माना देना था। तलब का दिन यानी कि तनख्वाह मिलने का दिन औरों के लिए हंसने का था और अलार रखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता, ना जाने कितने पैसे कट जाएंगे। इस महीने उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और बुखार आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ी थी, कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने से देर हो गई। दरोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की आधे रुपए कट जाएंगे, आधे भी मिल जाएं तो गनीमत है, कौन जाने कितना कटा है। उसने सुबह सुबह बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, मगर वह दुष्ट गोद से उतरती ही नहीं थी। उसने बार बार बच्ची को डराया, धमकाया, लेकिन बच्ची को इन सब से कोई सरोकार ना था। उसे गोद से उतरना मंजूर ना था। आखिर जब वह डराने, धमकाने, प्यारने, पुचकारने से किसी उपाय से भी न उतरी तो अलार रखी ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोती चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। लेकिन बच्ची जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसने झाड़ू तान कर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी, अभी दरोगा दाढ़ीदार आता होगा। पूरी धमकी मुंह से निकल भी ना पाई थी कि दरोगा खैरात अली खां सामने आकर साइकिल से उतर पड़े। अलार रखी का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। कहीं इसने सुन तो ना लिया, मेरी आंखें फूट जाएं, सामने से आयो मैं देखा भी नहीं। कौन जानता था आज साइकिल से आ रहे हैं, रोज तो 21 से आते हैं। नसों में जैसे खून का दौड़ना बंद हो गया हो। झाड़ू हाथ में लिए निस्तब्ध खड़ी रह गई। दरोगा डांट कर पूछते हैं, काम करने चलती हो तो बच्चों को साथ में क्यों लेके आती हो, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ आई? अलार रखी ने कातर स्वर में कहा, इसका जी अच्छा नहीं है हुजूर, घर में किसके पास छोड़ूं? क्या हुआ इसको? बुखार आता है हुजूर। तो तू इसे यूं छोड़कर रुला रही है? ये मरेगी कि बचेगी? गोद में लिए लिए काम कैसे करूं हुजूर? छुट्टी क्यों नहीं लेती? तनख्वाह कट जाती है हुजूर, गुजारा कैसे होता? इसे उठा ले और घर जा। हुसैनी को लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। अलार रखी ने लड़की को उठा लिया और चलने को हुई। तब दरोगा जी ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी? अलार रखी की रही सही जान भी निकल गई। काटो तो लहू नहीं, थर थर कांपने लगी। नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाएं जो तुम्हें गाली दी हो। और वह फूट फूट कर रोने लगी। संध्या समय हुसैनी और अलार रखी दोनों तनख्वाह लेने चले। अलार रखी बहुत उदास थी। हुसैनी ने कहा, तू उदास क्यों है, तलब भी ना काटेंगे? अलार रखी बोली, मैं डरती हूँ बर्खास्त ना कर दें, मेरी जीभ जल जाए। अलार रखी ने बोला, तुम मुझे बेकार लिए चलते हो, सबके सब हंसेंगे जब मुझे वो बर्खास्त करेगा। म्युनिसिपैलिटी का दफ्तर आ गया। हजारों मेहतारानियाँ जमा थी, रंग बिरंगे के कपड़े पहने, बनाव श्रृंगार किए। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोंचे वाले भी। पठानों का एक दल भी अपने आसामियों से रुपए वसूली करने आ पहुंचे थे। वह दोनों भी जाकर खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले मेहतरानियों का नंबर था, जिसका नाम पुकारा जाता वह लपक कर जाती और अपने रुपए देकर दरोगा जी को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली जाती। चंपा के बाद अलार रखी का नाम पुकारा जाना था। आज अलार रखी का नाम उड़ गया था। चंपा के बाद जबरन का नाम पुकारा गया, जो अल्लाह रखी के नीचे था। अल्लाह रखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। मेहतरानियाँ उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगी। उसके जी में आया घर चली जाए, यह उपास नहीं सहा जाता। जमीन फट जाती तो वो उसमें समा जाती। एक के बाद दूसरा नाम आता और अल्लाह रखी सामने के वृक्षों की ओर देखती रही। उसे अब इसकी परवाह न थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन उसकी ओर ताकता है, कौन क्या हंसता है। सहसा अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ी, धीरे से उठी
और नवेली बहू की भांति पग उठाते हुए चली। खजांची ने पूरे रुपए उसके हाथ में रख दिए। उसे आश्चर्य हुआ। खजांची ने भूल तो नहीं की? इन 3 वर्षों से पूरा वेतन तो कभी मिला नहीं, और अब की तो आधा भी मिलना बहुत है। वह 1 सेकंड वहां खड़ी रही कि शायद खजांची उससे रुपया वापस मांगे। जब खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी हो, जाती क्यों नहीं, तब वह धीरे से बोली, ये तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा। तो क्या चाहती हो, कम मिले? कुछ जुर्माना नहीं है। नहीं, आपकी कुछ जुर्माना नहीं है। अलार रखी चली, पर उसका मन प्रसन्न न था। वह पछता रही थी कि दरोगा जी को गाली क्यों दी। अलार रखी के मन में सवाल है, क्या उस इंसान के साथ मैंने सही किया जो पहली बार मेरे साथ इंसानियत से पेश आया? वह सोचती है, पैसे का जुर्माना तो हर महीने करता था, लेकिन इस बार आत्मा पर जो जुर्माना लगा है वह बहुत भारी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ।